आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय. मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना. नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा. नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। नजर सबसे पहले सुर्खियों पर। चीन को रोकने के लिए सेना की 6 नई यूनिट तैनात। जल्दी विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय। डेंगू मलेरिया के नियंत्रण के लिए प्रशासन का जागरूकता अभियान। प्रशासन ने मनाई बुद्ध जयंती। आईटी पार्क बनाते हुए पर्यावरण क्षरण की मांग। शहर और तालुका में बारिश की संभावना। Dream, dream, dream. Dream transform into thoughts, and thoughts results in action. We, Earth Kota Career Academy, will help you to achieve your dreams with our best and brightest minds. With smart learning techniques, improving your mental ability and smart problem-solving skills, achieve your dreams with academic and competitive exams like NDA, IIT, JEE, NEET, CET, Junior Scientist, NTSC, KVPY, Olympiad, RMS, RIMC, Sainik School, and classes from 6th to 12th standard, state, CBSE, ICSE. Developing high IQ and personal skills with social, emotional, and mental growth. We have our pattern-proof winning methodology in all our classroom programs. Grab the opportunity and realize your full academic potential and achieve success even beyond your imagination. Read, lead, succeed with us, Earth Kota Career Academy. अब समाचार विस्तार से। सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने लेह में भारत चीन सीमा सुरक्षा स्थिति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। लद्दाख में सेना की 6 नई इकाइयों को तैनात किया गया है। इकाइयों को पहले आतंकवाद का मुकाबला करने और पाकिस्तान की निगरानी के लिए तैनात किया गया था। चीनी सीमा पर बढ़ते खतरे के आलोक में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के बाद ये कदम उठाया गया है। चीन के साथ भारत का सीमा विवाद 2 साल से अधिक समय से चल रहा है, जब चीनी सैनिकों ने भारतीय चौकियों पर बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को तैनात किया था। तब से भारतीय सेना अपने बलों का पुनर्गठन कर रही है। ऐसे में पाकिस्तान से आने वाली चुनौतियों और खतरों का सामना करने के लिए जो इकाइयां पहले उत्तरी सीमा पर तैनात थी, वे अब चीनी सीमा पर तैनात है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 2 साल में सेना की 2 यूनिट करीब 35,000 सैनिक चीनी सीमा पर तैनात किए गए हैं। इसके अलावा उग्रवाद विरोधी अभियानों की निगरानी के लिए जम्मू कश्मीर से राष्ट्रीय राइफल्स की एक टुकड़ी को तैनात किया गया था। यूनिट को पूर्वी लद्दाख सेक्टर में तैनात किया गया है। तेजपुर में गजराज कोर के तहत आसाम से एक टुकड़ी को राज्य में उग्रवाद विरोधी अभियानों को विफल करने के लिए तैनात किया गया था। हालांकि यूनिट को पूर्वोत्तर भारत चीना सीमा पर तैनात कर दिया गया है।
जल्द ही विस्तारा एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय। एयर इंडिया के अधिग्रहण के बाद टाटा समूह के पोर्टफोलियो में अब 3 एयरलाइंस हैं। सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा के बीच एक संयुक्त उद्यम के माध्यम से विस्तार संचालन का पर्यवेक्षण करता है। इसके अलावा टाटा समूह एयर एशिया के साथ एक संयुक्त उद्यम में एयर एशिया इंडिया के माध्यम से भी हवाई सेवाएं प्रदान कर रहा है। एयर इंडिया का फॉर्मूला टाटा के पास पहुंचते ही एयर इंडिया के विस्तार और विलय की चर्चा होने लगी है। बताया जा रहा है कि सिंगापुर एयरलाइंस ने अगले साल के अंत तक यह तय करने के लिए समय मांगा है कि आगे बढ़ना है या नहीं। सूत्रों ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि टाटा सन्स विस्तार में संभावित विलय के लिए सिंगापुर एयरलाइंस के साथ बातचीत कर रही है। टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस ने इस साल की शुरुआत में विलय की संभावना पर चर्चा की है। सिंगापुर एयरलाइंस ने भी एयर इंडिया के लिए टाटा की बोली में शामिल होने पर सहमति जताई थी। हालांकि अपनी बीमारी के कारण उसने अपनी खराब वित्तीय स्थिति के कारण वापस लेने का फैसला किया। इस मामले से जुड़े एक सूत्र ने नाम न छपने की शर्त पर द इंडियन एक्सप्रेस को बताया। सिंगापुर एयरलाइंस ने टाटा समूह को बोली लगाने की अनुमति देने के लिए विस्तार समझौते में गैर प्रतिस्पर्धी खंड को हटा दिया था। एयर इंडिया पूरी तरह से टाटा समूह के स्वामित्व में है, जबकि विस्तारा टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच 51-49 का संयुक्त उद्यम है। डेंगू मलेरिया के नियंत्रण के लिए प्रशासन का जागरूकता अभियान। विश्व डेंगू नियंत्रण दिवस के अवसर पर सोमवार को बेलगाम में एक भव्य जागरूकता अभियान चलाया गया। 16 मई को विश्व डेंगू रोकथाम दिवस है। इस अवसर पर सोमवार को बेलगाम में जिला प्रशासन, जिला पंचायत, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग आदि की भागीदारी से व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी नितेश पाटिल ने कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक का उद्घाटन किया। कलेक्ट्रेट से चनमा चौक, कॉलेज रोड, धर्मवीर संभाजी चौक तक जागरूकता अभियान फेरी चलाई। प्रशासन ने मनाई बुद्ध जयंती। भारतीय बौद्ध महासभा और जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को बुद्ध जयंती मनाई गई। इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सदाशिव नगर के बुद्ध विहार में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा की पूजा की गई और उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। सोमवार को दिन भर वरिष्ठ विचारकों के व्याख्यान एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम हुए। इसमें गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन समता सैनिक दल और अन्य संगठनों द्वारा किया गया। शाम को शांतिरथ फेरी का आयोजन किया गया। आईटी पार्क बनाते हुए पर्यावरण क्षरण की मांग। सरकार ने बेलगाम में एक आईटी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। हालांकि ये बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटने का एक रूप होने जा रहा है। इसे बचने के लिए सरकार को सावधानी बरतनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि पर्यावरण किसी भी तरह से खराब न हो। पार्टी कार्यकर्ताओं ने सोमवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पर धरना दिया। उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित एक बयान भी प्रशासन को सौंपा। बयान में कहा गया है कि सरकार वर्तमान में एक आईटी पार्क निर्माण परियोजना का सामना कर रही है। इस परियोजना के लिए नामित स्थल पेड़ों और प्रकृति में समृद्ध है। हालांकि एक आईटी पार्क का निर्माण इस संपत्ति के लिए एक बड़ा नुकसान होगा, इसलिए मांग है कि इस प्रकार से बचा जाना चाहिए। शहर और तालुका में बारिश की संभावना। पिछले कुछ दिनों से क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश ने अब विराम ले लिया है। इससे किसानों को राहत मिली है। हालांकि अगले कुछ दिनों में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञानियों के अनुसार इस बारिश का आगमन प्री मानसून होने की संभावना है। मानसून के आने का माहौल अब बन चुका है। इसी तरह अंडमान तट पर भी भारी बारिश हुई है। इसलिए दक्षिण भारत में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मई के अंतिम सप्ताह में मानसून शुरू होने की संभावना है। विशेषज्ञों ने कहा कि केरल तट पर आने के बाद मानसून जून के पहले सत्र में कोंकण तट से टकराएगा। इसलिए बेलगाम और कर्नाटक के 4 अन्य जिलों में बारिश शुरू होने के संकेत है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers. A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया,
पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों के भी तराने, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगे सुहाने। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शहर के स्कूलों में 1.5 माह की छुट्टी के बाद आज से पहली घंटी बजी। छात्र नई पाठ्य पुस्तकों और नए बैकपैक्स के साथ स्कूल के पहले दिन के लिए तैयार थे। शैक्षिक वर्ष हर वर्ष मई के अंत में शुरू होता है, लेकिन इस बार स्कूल 15 दिन पहले शुरू हुआ, इसलिए आज स्कूलों में छात्रों की चहचहाट सुनी गई। केंद्र ने राज्यों को आवश्यक निर्देश भी दिए, क्योंकि कुछ राज्यों ने स्कूल जल्दी शुरू करने का फैसला किया। शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया था कि स्कूल के पहले दिन 1 से 10वीं तक के छात्रों का गर्मजोशी से स्वागत किया जाए, इसलिए शनिवार और रविवार को स्कूलों की सफाई की गई। शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित होकर सभी कार्यों को पूरा करने का निर्देश दिया गया। यह भी बताया गया कि विद्यालय प्रारंभ होने से पूर्व अभिभावकों की बैठक कर आवश्यक निर्देश दिए जाए। तदनुसार आज से शैक्षिक वर्ष शुरू हो गया और स्कूल परिसर छात्रों से भरा हुआ था। कैबिनेट का विस्तार 2 दिन में। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने संकेत दिया है कि कैबिनेट विस्तार 2 दिनों में होगा। हुबली हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल के विस्तार या फेरबदल पर वरिष्ठ नेताओं के निर्देश मिलने के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। फिलहाल पार्टी के नेता राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में लगे हुए हैं। कोर कमेटी की बैठक में प्रत्याशी चयन पर चर्चा हुई। मैं 2 दिनों में पार्टी नेताओं के साथ टेलीफोन पर चर्चा करूंगा। उन्होंने कहा कि उनके निर्देशानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। यात्रियों के लिए नागरिक संगठन प्रशासन प्रयासरत। पिछले 2 साल से यात्री ट्रेनों के बंद होने से परेशानी हो रही है। इन ट्रेनों को शुरू करने के लिए अब नगर निकाय हुबली मंडल के महाप्रबंधकों से मुलाकात करेगा और दक्षिण पश्चिम रेलवे मंडल ने भी मध्य रेलवे के साथ पत्राचार शुरू कर दिया है। अब इन ट्रेनों को दूसरे रूटों से डाइवर्ट किया गया है। छात्र, कर्मचारी, कूली, श्रमिक, मरीज, सब्जी विक्रेता की यात्री ट्रेन जो बहुत उपयोगी है, पिछले 2 वर्षों से बंद है, जिससे लगभग 2000 लोगों का रोजगार बाधित हो गया है। महाराष्ट्र में जहां 15 अप्रैल से यात्री ट्रेनें शुरू की गई, वहीं कर्नाटक में बंद है। हुबली मिरज, बेलगाम मिरज, लोंढा मिरज नाम से 5 यात्री ट्रेनें प्रतिदिन शुरू हुई। वर्तमान में बेलगाम शेडबल पैसेंजर चल रही है, लेकिन यात्रियों के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। बेलगाम मिरज लोंढा रूट पर चलने वाली ये ट्रेनें मध्य रेल विभाग की है। मिरज रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेनों का रखरखाव और मरम्मत की गई। कोरोना लॉकडाउन के दौरान कर्नाटक महाराष्ट्र यातायात बंद होने के कारण ये ट्रेनें पिछले 2 साल से बंद है। पुलिस के पास हथियार जमा कराने का आदेश। जिले के कुछ ग्राम पंचायतों के उपचुनाव, साथ ही विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव की पृष्ठभूमि में शांति और सुरक्षा की दृष्टि से उपाय किए गए हैं। हथियार लाइसेंसधारियों के पास हथियार है। 18 मई से पहले नजदीकी पुलिस स्टेशन में रसीद लेना चाहिए। चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने के बाद अपने हथियार लौटाएं। यह आदेश जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने जारी किया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा, उन्होंने चेतावनी दी। सरकारी सेवा के अधिकारी, कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों पर सशस्त्र सुरक्षा गार्डों के लिए आदेश लागू नहीं होगा, ऐसा जिलाधिकारी ने कहा।
जिले में मच्छर नियंत्रण उपायों के लिए सुझाव। जिला कलेक्टर नितेश पाटिल ने सुझाव दिया कि महामारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए मच्छररोधी उपाय किए जाने चाहिए। वैश्विक डेंगू दिन अवसर पर कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया। इस बार वो बात कर रहे थे। कलेक्टर पाटिल ने कहा कि मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए हमारे परिसर को साफ सुथरा रखना चाहिए। स्वास्थ्य और आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से जन जागरूकता पैदा की जानी चाहिए। अधिकारी अगर नगर निगम क्षेत्र में सर्वे कर उस क्षेत्र की जानकारी देंगे जहां पानी की निकासी नहीं हुई है तो स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई करेगा। खिड़की के पैनलों को जालों से, दरवाजों को और खिड़कियों को पर्दों से ढकना चाहिए। इससे मच्छरों से बचाव संभव होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में मच्छरों की उत्पत्ति होने से रोकने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। घर जाकर स्वच्छता के बारे में जनता को अवगत कराएं। इस समय जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी HV दर्शन, रेजिडेंट कलेक्टर अशोक दुर्गुंटी, जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर शशिकांत मुन्याल, रोग नियंत्रण अधिकारी MS पल्लेद आदि उपस्थित थे। गैरेज चालक की हत्याकांड में 3 गिरफ्तार। शाहपुर पुलिस ने रविवार को गैरेज चालक की हत्या के मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। नागराज मारुति तलवार, सुरेश मंजुनाथ हुलमनी और भरमा परशुराम कामले ऐसे उनके नाम हैं। शनिवार की शाम को कुछ अज्ञात व्यक्ति महेश ज्ञानेश्वर के पास पहुंचे। जाम्बिया ने उसे सड़क पर चाकू मारकर मार डाला। पुलिस इंस्पेक्टर विनायक बड़ीगेर और उनके साथियों ने रविवार को तत्काल जांच की। उपरोक्त आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। जिला अस्पताल में संदिग्धों का मेडिकल जांच के बाद उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। FA कप, लिवरपूल ने चेल्सी को हराया। पेनल्टी शूटआउट में लिवरपूल ने चेल्सी को 6-5 से हराकर FA कप जीत लिया। वेम्बली स्टेडियम में फाइनल में दोनों टीमों ने अच्छा खेला, लेकिन वे गोल करने में असफल रहे। अंत में कोस्टा सिमिकास ने पेनल्टी शूटआउट में निर्णायक गोल करके लिवरपूल को जीत दिलाई। लिवरपूल ने 2006 के बाद पहली बार FA कप जीता है। थॉमस कप बैडमिंटन टूर्नामेंट, भारत का ऐतिहासिक स्वर्ण पदक। भारतीय बैडमिंटन और समग्र खेल क्षेत्र रविवार को पूरे प्रगति पथ पर है। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम ने अप्रत्याशित रूप से 14 बार के विजेता इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर थॉमस कप का खिताब अपने नाम किया। 73 साल के इतिहास में यह भारत का पहला खिताब था। महिला T20 चैलेंज 2022 की शुरुआत 23 मई से होगी। जहां IPL जोरों पर है, वहीं दूसरी ओर महिला T20 चैलेंज की तैयारियां चल रही है। माई 11 सर्कल इंडियन फैंटेसी क्रेटा फोरम प्रतियोगिता का मुख्य प्रायोजक है। BCCI ने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।